अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ अज़हर महमूद एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ बेसिकली इसका पर्पस सिर्फ ये है कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ फरीदपुर और उससे एफिलिएटेड जितने भी कॉलेजेस हैं उनके स्टूडेंट्स अपना सीजीपीए अपना जीपी कैलकुलेट कर सकें और उन्हें ये आइडिया हो कि उनका जीपी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। क्योंकि ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स में पाई जाती है कि पता नहीं हमारे मार्क्स इतने ज़्यादा थे और हमारा जीपी इतना कम आया और सीजीपी इतना आ गया है और टोटल सेमेस्टर का जीपी इतना बनता है। तो ये सारी कन्फ्यूजन्स और इन सारी कंप्लेंट्स जो होती हैं उनके अगेंस्ट ये वीडियो बनाने का मकसद है कि ताकि स्टूडेंट्स खुद सेटिस्फाई हों और अगर कोई ऐसी मिस्टेक क्लरिकल मिस्टेक यूनिवर्सिटी की तरफ से या कॉलेजेस की तरफ से हो जाती है तो वो उसे करेक्ट करवा सकें। सबसे पहले मैंने ये एक लिंक से डाउनलोड किया यूनिवर्सिटी फरीदपुर के सेमेस्टर रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं वो बीएस प्रोग्राम के लिए। तो ये उसका क्राइटेरिया है कि आपके कितने मार्क्स के अगेंस्ट आपका कितना जीपी होता है और फिर उसके अगेंस्ट आपका ग्रेड कितना होता है। तो ये आपको इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और ये आप वैसे ख़ुद भी देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि सेमेस्टर की जो प्रैक्टिकल कैलकुलेशन है वो कैसे की जाती है। तो ये एक एक्सेल शीट है जिसमें मैंने ऑलरेडी एक स्टूडेंट के मार्क्स इसमें एंटर किए ताकि उसकी कैलकुलेशन आपके सामने की जा सके और आपको पता हो कि ये कैसे कैलकुलेट हो रहे हैं। अब ये बेसिकली 3 चीज़ें आपको गिवन होती हैं, मार्क्स आपको पता होते हैं, टोटल मार्क्स आपको पता होते हैं और क्रेडिट आवर्स आपको पता होते हैं। आपके लिए जो इश्यू बनता है वो आपके जीपी कैलकुलेशन में एनजीपी कैलकुलेशन और फिर उसके बाद जो जीपी और सीजीपी उसके लिए होता है। तो जीपी के लिए आप सबसे पहले यहाँ से देख सकते हैं कि कितने मार्क्स के अगेंस्ट कितना जीपी है, ठीक है। मैं यहाँ से देख के आपको एंटर कर देता हूँ। 82 के ऊपर जीपी आपका बनता है 4। ये आप उस शीट में भी देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। 80 से 84 के दरमियान जो जीपी है वो 4 है। 75 से 79 3.5 से 3.9 इस तरह। तो इस 60 के ऊपर 2 बनता है और 92 ऑब्वियसली 4, 80 भी 4, 62 और 78 के लिए 3.8। ये आप देख लें 78 के लिए 3 पॉइंट, जैसे ये 75 के लिए आप देख लें 3.5 है, 76 के लिए 3.6 है और 79 के लिए 3.9। इसी तरह 78 के लिए 3.8 है, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा जीपी। अब आपने एनजीपी न्यूमेरिकल ग्रेड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करना है वो भी बहुत सिंपल है। आपने जो क्रेडिट आवर है, जो सब्जेक्ट का क्रेडिट आवर है उसको मल्टीप्लाई कर देना अपने जीपी के साथ, तो वो आपके पास आ जाएगा न्यूमेरिकल ग्रेड पॉइंट मीन एनजीपी, ठीक है। हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये एक्सेल में फार्मूला आप लिख सकते हैं D2 मल्टीप्लाई बाई E2, ठीक है। यहाँ पास आ गया 12। अब आप इसको ड्रैग करेंगे नीचे तक तो यहाँ पास ऑटो कैलकुलेशन सबकी हो जाएगी। 3 2s are 6, 3 4s are 12, 3 4s are 12, 3 2s are 6 और 4 मल्टीप्लाई बाई 3.8 इज इक्वल टू 15.2, ठीक है। अच्छा जीपीए फाइंड आउट करने के लिए जो दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो आपके पास टोटल सब्जेक्ट का एनजीपी और टोटल सब्जेक्ट के क्रेडिट आवर्स होने चाहिए। अब हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं कि टोटल क्रेडिट आवर इस सेमेस्टर के कितने हैं, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। ये आप कर लें सम यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। सॉरी, अगर आप रेंज दे दें एक्सेल में तो वो ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है। सम और यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब ये देखिए 19 आ गए हैं। आप वैसे भी अगर कैलकुलेट करें तो ये 19 बनते हैं। 3 3 3 3 3 और 4, ठीक है। आपके पास आ गया 19। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब आप अपना एनजीपी देख लें टोटल कितना बनता है। इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ ताकि इसको यहाँ पे हम जीपी इधर फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल एनजीपी कितने हैं, ठीक है। इसी तरह आप फार्मूला पुटअप करें सम 12 से लेकर यहाँ तक ये रेंज। अगर आप इसको वैसे भी देखें तो ये सम इतना ही बनता है, यानी कि अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक देखें तो वो आपको एक्सेल की शीट के नीचे भी नज़र आ जाएगा उनका सम कितना है।
इसका सम है 63.2, ठीक है। यानी कि आपका जो टोटल NGP है वो 63.2 है और जो आपके टोटल क्रेडिट आवर्स हैं वो आपके पास 19 है। तो अब आप क्या करें, 60 ये GPA फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है वो ये है कि आपने टोटल NGP डिवाइडेड बाय क्रेडिट आवर करने हैं। तो यहाँ पे आप करेंगे 63.2 डिवाइडेड बाय 19, ठीक है, इज इक्वल टू F8 डिवाइडेड बाय 19, ठीक है। अब ये आपके पास आ जाएगा सेमेस्टर का GPA। GPA में और CGPA में ये डिफरेंस होता है कि जो इंडिविजुअल सेमेस्टर का GPA होता है, मतलब जो ग्रेड पॉइंट होता है उसको आप GPA कहते हैं, और जो ऑल सेमेस्टर्स का आप कैलकुलेट करते हैं GPA वो CGPA होता है। यानी कि ऑल सेमेस्टर्स का अगर आप रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे तो वो CGPA होगा, अगर आप किसी भी इंडिविजुअल सेमेस्टर का फाइंड आउट करेंगे तो वो GPA होगा, ठीक है। अब ये देख लें आप 3.32 समथिंग है, इसको अगर आप राउंड करना चाहें तो भी एक्सेल में ये फार्मूला यूज़ होता है, सॉरी इज़ इक्वल टू पुट करें राउंड, उसके बाद जिस नंबर को राउंड करना है और कितने डिजिट तक आपने राउंड करना है, मैंने टू डिजिट तक कर रहा हूँ क्योंकि यूनिवर्सिटी में भी यही रूल फॉलो किया जाता है। तो ये आपका GPA आ जाएगा 3.33, ये इस फर्स्ट सेमेस्टर का GPA है, ठीक है। अब हम सेम टू सेम इसी तरह हम सेकंड सेमेस्टर का GPA फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद हम दोनों का CGPA फाइंड आउट करेंगे। तो इसका सेकंड सेमेस्टर का हम देखते हैं GP फाइंड आउट करना है। ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का GP फाइंड आउट करने के लिए बताया था आपको कि आपने यहाँ से देखना है उसका GP कितना बनता है, ठीक है। ये आप देखें 88 का GP 4 है, 79 का 3.9, 83 का 4 है, 78 का 3.8 और 80 है 4, 78 है 3.8, ठीक हो गया। अच्छा, ये आपने फाइंड आउट कर लिया GP ऑल सब्जेक्ट्स का। अब आपने न्यूमेरिकल ग्रेड पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो वो फार्मूला वही है कि आपने क्रेडिट और को मल्टीप्लाई कर देना है GP से। एक सब्जेक्ट के NGP की बात हो रही है, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इस तरह कर लेंगे हम, इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें, यह आ जाएगा 12, ठीक है। और अगर आप इसको इसी तरह ड्रैग कर दें तो ये सब का फाइंड आउट हो जाएगा। आप वैसे भी देख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 3.9 15.6, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12, 3 मल्टीप्लाई बाय 3.8 11.4, ठीक है। इसको भी मैं यहाँ से नीचे कर देता हूँ GPA। अच्छा, अब हम फाइंड आउट करते हैं कि सेकेंड सेमेस्टर के टोटल क्रेडिट आवर्स कितने हैं, ठीक है। उसको आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं 3 रेंज 2 तक, इस्लामिक स्टडी तक, ठीक है। और सॉरी, इसको हमने ये करना था सम 3 से लेकर 2 तक। अब देखें इसके क्रेडिट और बनते हैं 18। फर्स्ट सेमेस्टर में 19 थे, इसमें 18 है, तो 18 आपके पास आ गए सेकेंड सेमेस्टर के क्रेडिट आवर्स। टोटल क्रेडिट आवर्स कितने सब्जेक्ट के, 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट के, ठीक है। अब आप इसी तरह NGP का भी जो है वो सम अप फाइंड कर लें, इज इक्वल टू सम 12 से लेकर रेंज है हमारी 7.6 तक, ये आपके पास आ जाएगा 70.6, ठीक है। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि आपने सेमेस्टर का GPA फाइंड आउट करने के लिए टोटल न्यूमेरिकल ग्रेड पॉइंट को डिवाइड कर देना है उसी सेमेस्टर के क्रेडिट आवर्स पे। वो कैसे होगा, 70.6 डिवाइडेड बाय 18, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 3.92222 16। अब आपने इसको क्या करना है, राउंड अप करना है। तो राउंड अप आप इसको कर सकते हैं, सॉरी फिर अगेन मिस्टेक, राउंड। अब आपने किस नंबर को राउंड करना है, स्कोर कितने डेसिमल पॉइंट तक करना है, तो हम करते हैं 2 तक। स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूनिवर्सिटी का भी 2 है, 2 तक वो करते हैं अगर आप देखें CGPA और GPA में। तो ये आपके पास बन जाता है 3.92। अब यहाँ तक तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो चुका होगा कि GPA कैसे फाइंड आउट करते हैं सेमेस्टर्स का। बहुत ही सिंपल है। अगर आपने CGPA भी फाइंड आउट करना है तो CGPA फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ आपको 2 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, टोटल न्यूमेरिकल ग्रेड पॉइंट डिवाइडेड बाय टोटल क्रेडिट आवर्स। पहले हम 1 बाई 1 सेमेस्टर का कर रहे थे, अब हम सारे सेमेस्टर्स का एक साथ करेंगे। यानी कि अब देखें टोटल क्रेडिट आवर बनेंगे 19 + 18, ठीक है। वो आप देख लें कितने बनते हैं, 37।
और जो टोटल NGP है हमारे पास उसको आप सम अप कर लें, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर का NGP 63.2 है, ठीक है, और सेकंड सेमेस्टर का जो NGP है टोटल NGP 70.6 है। आपने इन दोनों को जमा कर लेना है, ठीक है, प्लस कर लेना है, ऐसे कर लें, इज इक्वल टू सम, ठीक है, 63.2 प्लस 70.6, ये आपके पास क्या आ जाएगा, दोनों सेमेस्टर्स का टोटल न्यूमेरिकल ग्रेड पॉइंट, और ये आपके पास आ गया दोनों टोटल सेमेस्टर के क्रेडिट आवर्स। बहुत ही सिंपल है CGPA, आपने क्या करना है, बस 133.8 को डिवाइड कर देना 37 पे, तो आपके पास CGPA आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह करते हैं हम, इज इक्वल टू 133.8 डिवाइडेड बाय 37। अब जो वैल्यू आपके पास आएगी वो आपके पास दोनों सेमेस्टर्स का CGPA आएगा। आप देख सकते हैं 3.6162 समथिंग। तो अगर आप चाहते हैं कि आपने इसको राउंड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, राउंड, इसको सिलेक्ट कर दें और कितने डेसिमल पॉइंट तक, 2 डेसिमल पॉइंट तक। तो ये आपके पास आपका CGPA राउंड फॉर्म में आ जाएगा 3.62, ठीक है। तो यहाँ तक आपको इंशाल्लाह क्लियर होंगी सारी चीज़ें। अगर फिर भी कहीं पे आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अब इससे नेक्स्ट जो स्टेप है, इसी तरह आपने इसके, अगर अभी ये तो मैंने आपको 2 सेमेस्टर करके दिखाया है GPA और CGPA, इसी तरह आप 1 बाई 1 8 सेमेस्टर तक का अपना GPA और CGPA फाइंड आउट कर सकते हैं, और आपको इस तरह क्लियर भी हो जाएगा कि आपका GPA और CGPA सही कैलकुलेट हुआ है कि नहीं। यहाँ तक तो बात क्लियर है आपको होपफुली। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, थोड़ा सा कम्प्लेक्स पॉइंट है कि अगर आपने कहीं पे रीअपीयर किया या कोई इम्प्रूवमेंट आपने की है तो उसको कैसे CGPA में एडजस्ट किया जाता है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है।